देखिए, अगर आप 3ds मैक्स को सीखना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे ही आप 3ds मैक्स ऑन करते हैं, तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देता है। जी हाँ, इसे हम 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कहते हैं और यहाँ पे ये अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि टॉप का ये जो एरिया है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, जहां पे आपको फाइल, एडिट, टूल्स, ग्रुप, इस तरीके से हेल्प तक के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। फिर बारी आती है टूल बार की। तो ये सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सारे हैं 3ds मैक्स के टूल्स। ओके, फिर ये जो एरिया है, इसे हम कहते हैं रिबन। देन ये जो सबसे बड़ा एरिया है, इसे हम कहते हैं व्यू पोर्ट। और उसके बाद राइट साइड पे आप ये जो एरिया देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं कमांड पैनल। नीचे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए टूल्स दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ तक की बातें आपने समझ ली। इसको एक बार वापस से देख लें अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें याद नहीं हुई हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। 3ds मैक्स पे 3D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पहले से बने बनाए आपको मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव्स। तो देखिए, राइट साइड पे जो कमांड पैनल है, वहां पे मिलता है आपको क्रिएट पैनल। और क्रिएट पैनल पे ये जो पहला ऑप्शन है, ये है ज्योमेट्री का। जी हाँ, इस ऑप्शन को हम कहते हैं ज्योमेट्री ऑप्शन। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। अब आपको करना क्या है, समझना है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में कौन कौन से ज्योमेट्री आपको क्रिएट करने के लिए अवेलेबल मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मिलता है आपको बॉक्स। तो सिंपल बॉक्स को आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर क्यूब ऑप्शन ऑन करके बॉक्स को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है कोन। कोन को आप चाहें तो एज से कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेंटर से कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है स्फेयर। स्फेयर को भी आप चाहें तो एज से कुछ ऐसे, या फिर सेंटर से कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है जियोस्फेयर। जियोस्फेयर डायमीटर के साथ आप इस तरीके से करेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेंटर से कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है सिलेंडर। ये कुछ इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे सेंटर से, या फिर एज से अगर आप बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है। फिर आता है ट्यूब, और ये हमने बना दिया ट्यूब सेंटर से, और इसी तरीके से ये हमने बनाया ट्यूब एज के साथ। अब आता है टॉरस। टॉरस को आप एज से बनाएं तो कुछ ऐसा बन रहा है ये, और अगर मैं इसको सेंटर से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनता है। फिर आता है पिरामिड। पिरामिड जो है वो आप बेस से बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, और अगर आप सेंटर से बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। फिर आता है टीपॉट। टीपॉट एज से क्रिएट करने पे कुछ ऐसा बनता है, और सेंटर से क्रिएट करने पे कुछ ऐसा बनता है। फिर आता है प्लेन। प्लेन को आप एज अ रेक्टेंगल बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर स्क्वायर लेके बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आता है टेक्स्ट प्लस। इसे आपको सिंपली क्लिक करना होता है। याद रखें, इसे आपको सिर्फ क्लिक करना होता है, ना कि क्लिक करके ड्रैग। जबकि बाकी सारे प्रिमिटिव्स को आपको क्लिक करके ड्रैग करना होता है, ताकि आप इसे क्रिएट कर सकें। तो ये था स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। चलिए अभी मैं फाइल को रीसेट कर देता हूं। जब आप फाइल को रीसेट करते हैं तो ये आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स देता है, जहां लिखा हुआ है The scene has been modified. Save changes. अगर आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, और अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव करके आगे बढ़ जाएं। Then do you really want to reset? तो आप कर दें यस। अब आपको बिल्कुल फ्रेश 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर फिर से मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा 3D मॉडल तैयार करते हैं। तो उसके लिए ये जो असाइनमेंट है जो आपको भी करना है, उसमें आपको सबसे पहले ले लेना है एक टी पॉट। अब टी पॉट लेने के बाद आप उसमें सेंटर ऑन करें और इस तरीके से टी पॉट को क्रिएट करें।
ओके, तो ये हमने टी पॉट क्रिएट करना सीख लिया। अब जब आप टी पॉट क्रिएट कर लेते हैं तब आप देख सकते हैं आपको ये टी पॉट इस व्यू को अलग दिखाई दे रहा है, इस व्यू पे अलग दिखाई दे रहा है, इस व्यू पे अलग और इस व्यू पे अलग दिखाई दे रहा है। तो अलग दिखाई देने के पीछे वजह है व्यू का। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपका टी पॉट पर्सपेक्टिव में, यहाँ पे टी पॉट फ्रंट से, यहाँ से टी पॉट टॉप से और यहाँ से टी पॉट लेफ्ट व्यू से। तो ये अलग अलग व्यू है इस टी पॉट का। ओके, अगर आप चाहते हैं 4 पार्ट में ना देख करके सिंगल व्यू पोर्ट को देखना, तो आप उसके लिए व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बटन यहाँ पे दिया हुआ है और शॉर्टकट यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको Alt+W प्रेस करना है कीबोर्ड पे और आप इस व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज कर लिया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है या रोटेट करना है या फिर स्केल करना है, मतलब कि मैं इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे जरूरत पड़ेगी मूव टूल की। तो ये मैंने लिया मूव टूल और इसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस पे मूव कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूं तो रोटेट टूल लूंगा मैं और इस तरीके से वाई एक्सिस पे या फिर एक्स एक्सिस पे या फिर जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकता हूं। फिलहाल हर बार चेंज करने के बाद मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल Z ताकि ये वापस से रीसेट हो जाए, यानी कि अंडू करना। तो इस तरीके से रोटेट। और तीसरा ऑप्शन है स्केल। तो ये जो स्केल हमने लेकर के रखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं छोटा सा ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस और भी मिलेंगे। तो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है ये पहला ऑप्शन, जो है सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल, यानी कि अगर मैं यहाँ से सेंटर से स्केल करूँ तो ये इक्वली हर तरफ स्केल होगा। ओके, बट अगर मैं ये थर्ड ऑप्शन ले लूँ जो कि है सेलेक्ट एंड स्क्वेस, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं जेड एक्सिस पे इसको इस तरीके से स्ट्रेच करता हूँ तो साइड से ये स्क्वेस हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एक टूल का इंट्रोडक्शन, जो है मूव, रोटेट और स्केल। अब मैं आपको इन टूल का शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। मूव के लिए आपको W प्रेस करना है। अब आप देखें मूव टूल एक्टिवेट हो गया। रोटेट के लिए आपको E प्रेस करना है, तो आप देखें रोटेट टूल एक्टिवेट हो गया। स्केल के लिए आपको R प्रेस करना है, तो आप देखें स्केल टूल एक्टिवेट हो गया। ओके, तो चलते हैं वापस से मूव टूल पे। आप बताएं कि मैंने कौन सा शॉर्टकट की यूज किया। ओके, तो ये मैंने ले लिया मूव टूल और शिफ्ट के साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूं तो इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी तैयार हो जाएगी। देखिए आपको मिल गया क्लोन ऑप्शन और आप ले सकते हैं यहां से कॉपी एंड देन कर सकते हैं ओके। मॉडिफायर पे चलते हैं जो कि क्रिएट पैनल के जस्ट बगल में है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि आपने जो भी प्रिमिटिव बना करके रखा हुआ है उस पे जो भी पैरामीटर में चेंजेस करने हैं वो आप करेंगे मॉडिफाई पैनल के साथ। तो मॉडिफाई पैनल पे आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेडियस को कर दिया कम और यहाँ से जो स्पाउट है इसको हटा दिया मैंने और यहाँ से लीड को भी हटा दिया। तो आप देख सकते हैं इसी टी पॉट से मैंने एक कप बना दिया। अब आप इस कप का भी कॉपी तैयार कर लें, तो आप इस तरीके से यहाँ पे 2 कप बना सकते हैं और इसको मैंने रोटेट टूल से कुछ ऐसा रोटेट किया। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रोटेट टूल के लिए मैंने कौन सा शॉर्टकट की यूज किया है। चलिए फिर चलते हैं। सेलेक्ट किया मैंने और इसका एक और डुप्लीकेट तैयार कर लिया। तो शिफ्ट के साथ इस तरीके से मैंने ड्रैग कर लिया और कॉपी ले लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लोनिंग का मेथड यूज किया और इस टी पॉट को मैंने एक कॉपी क्रिएट कर लिया। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये तीसरा ऑप्शन जो है सेलेक्ट एंड स्क्वेस और इसके थ्रू मैं जेड एक्सिस पे टी पॉट को कुछ ऐसा स्क्वेस कर रहा हूं। ओके, देन यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी है, हैंडल है, स्पाउट है और लीड है। तो मैंने यहाँ से स्पाउट को रिमूव कर दिया और हमें एक जार मिल गया। चलिए इससे हैंडल को भी रिमूव कर देता हूं। तो इस तरीके से एक टी पॉट से मैंने अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बना लिए। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं व्यू पोर्ट को
कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसे ध्यान से देखें। अगर आप अपने माउस के मिडिल माउस बटन को होल्ड करके यानी कि प्रेस करके रखते हैं, तो आप अपने व्यू पोर्ट को पैन कर सकते हैं अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। वहीं अगर आप ऑल्ट की होल्ड करते हैं कीबोर्ड पे और मिडिल माउस बटन को होल्ड करके रखते हैं, तो आप अपने व्यू पोर्ट को इस तरीके से घुमा सकते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इसके बाद बारी आती है कंट्रोल, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल व्हील को आपको होल्ड करके रखना है। तो आप इस तरीके से जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे डॉली कहते हैं। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। इसकी एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। तो अभी मैंने किया पैनिंग, और इसका शॉर्टकट की क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, तो फिर मैंने यूज किया ऑर्बिट। अब ऑर्बिट करने के लिए मैंने कौन सा प्रोसेस यूज किया आप कमेंट करके बताएं। और फिर मैंने यूज किया डॉली, और इसका भी कौन सा शॉर्टकट की मैंने यूज किया आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस तरीके से आप सीख चुके हैं 3ds मैक्स का बिल्कुल बिगिनर चैप्टर यानी शुरुआती चैप्टर, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार नहीं बार बार देखें, जब तक कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद नहीं हो जाती, क्योंकि आगे आपको इन टूल्स को लेकर के और भी नए टूल सीखने हैं। तो देर ना करें, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। आई होप कि ये जो पहला वीडियो है एक 3ds मैक्स यूजर के लिए, जो कि बिल्कुल शुरुआत कर रहा है 3ds मैक्स को सीखने का, उसके लिए ज़रूर यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ बिल्कुल 3ds मैक्स के शुरुआती दौर में है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।